हेलो एवरीवन, आप सभी को सुबह की राम राम जी, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज मैं आपके साथ में फिर से बिल्कुल रेस्टोरेंट और होटल स्टाइल कॉम्बो मील की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जिसमें मैंने बनाया है पनीर बटर मसाला, साथ में बहुत ही शानदार सा बिल्कुल आसान तरीके से डिफरेंट स्टाइल का हलवा और तंदूरी रोटी बिल्कुल सिंपल तरीके से घर पे कैसे बनाते हैं वो भी तरीका मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। तो सबसे पहले सब्जी की तैयारी करते हैं। तो 10 से 12 लहसुन की कलियां, 2 प्याज और साथ में आधा इंच अदरक मैंने लिया है, इसको ग्राइंडिंग जार में डालेंगे। 1 चम्मच खसखस दाना या पोस्ता दाना, साथ में 8 से 10 काजू लेंगे। 1/4 कप पानी डालेंगे और इसका बिल्कुल महीन पेस्ट बना लेंगे। तो काजू ऑप्शनल है, पर अगर है ना तो जरूर डालिएगा। अगर बहुत अच्छा सा टेस्ट लेके आना, बिल्कुल रिच फ्लेवर वाला लेके आना, टेस्ट लेके आना है बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट जैसा, तो जरूर डालिएगा। साथ में यहाँ पर 2 बड़े माफ कीजिएगा टमाटर मैंने रफली चॉप कर लिए हैं। आप सबसे पहले तंदूरी रोटी के लिए आटा लगाते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2.5 कप गेहूं का आटा लिया है, इसमें नमक स्वादानुसार डालेंगे, आधा चम्मच शक्कर या चीनी डालेंगे और साथ में 1/4 चम्मच यहाँ पर मैंने इनो फ्रूट सॉल्ट लिया है। तो किसी भी फ्लेवर का ले सकते हैं या मतलब नॉर्मल सा सादा वाला लीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। और 3 बड़े चम्मच दही लिया है। तो दही बहुत ज्यादा खट्टा भी नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान दीजिएगा और दही जरूर डालिएगा, क्योंकि तंदूरी रोटी में ना जो मार्केट की रहती है ना उसमें थोड़ा थोड़ा मैदा जरूर रहता है रेस्टोरेंट्स में। तो हम घर पे हेल्दी बना रहे हैं तो मैदा नहीं डाल रहे हैं। तो इन रोटियों को सॉफ्ट करने के लिए ना दही डालना जरूरी होगा, तो दही जरूर से डालिएगा। 3 की बजाय 4 चम्मच भी डाल देंगे ना तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। और अब इसमें ना थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका एकदम नरम सा आटा लगाना है। मतलब समझ लीजिए कि रोटी होती है ना, रोटी से भी थोड़ा सा नरम लगाएंगे तो चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा थोड़ा पानी डालती जा रही हूँ और इसका एकदम सॉफ्ट सा आटा लगा लेंगे। और यहाँ पर कोई तंदूर होता नहीं है घर में, तो बिना तंदूर के मतलब कैसे बनाएंगे वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। और जो मार्केट में जो तंदूरी रोटी बनती है ना उसमें सोडा इनो वगैरह कुछ नहीं रहता है। देखिए 1/4 कप पानी बचा है, बाकी पूरा पानी लग चुका है। तो यहाँ पर घर पे बना रहे हैं इसलिए मैंने यहाँ पर इनो डाला है, ताकि उसमें बढ़िया से सॉफ्टनेस आए और फूली फूली से बने, क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। वहां पे तो हाई टेम्परेचर पे बनता है ना तंदूर में, और घर पे उतना टेम्परेचर हो नहीं पाता है, इसलिए यहाँ पर इनो या सोडा वगैरह डालना पड़ता है। तो इनो नहीं है तो आप सोडा भी डाल सकते हैं। 1/4 चम्मच, बहुत ज्यादा नहीं है, 1/4 चम्मच बेकिंग पाउडर। अब यहाँ पर सब्जी की तैयारी के लिए कढ़ाई ली है मैंने, इसमें लगभग 3 टेबलस्पून मैंने रिफाइंड ऑयल डाला है और साथ में कुछ मसाले भी निकाल लेंगे, क्योंकि कुछ खड़े मसाले भी हमको इसमें डालने रहेंगे ताकि सब्जी का बहुत अच्छा टेस्ट आए। तो एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी लिया है, छोटा सा टुकड़ा मैंने जावित्री लिया है। जो जो मेरे पास में वो मैं डाल रही हूँ, आपके पास में जो जो है ना वो आप डालिएगा। और साथ में एक बड़ी इलायची ली है, इसको संची से ही मैंने क्रश कर लिया है, आप चाहे तो खलबत्ते में डाल के भी क्रश कर सकते हैं। और एक छोटी हरी इलायची ली है। तो छोटी हरी इलायची भी जरूर से डाला कीजिए। मुझे कमेंट आया था कि छोटी हरी इलायची सब्जी में कौन डालता है, पर अगर इसको डालेंगे ना तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और तेल गर्म हो जाएगा ना तो आधा चम्मच मस्टर्ड सीड्स और आधा चम्मच जीरा डालेंगे और साथ ही साथ खड़े मसाले गर्म तेल में डाल देंगे। तो गर्म तेल में जब ये भूनते हैं बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये बिल्कुल बेसिक सी सब्जी का मसाला मैं बनाना बता रही हूँ, जो जनरली आसानी से घर पे बन जाता है, फटाफट से सब्जी बन जाती है। अब जैसे ये थोड़ा सा सारी चीजें तड़क जाएंगी तो इसमें ये हम पेस्ट डाल देंगे, प्याज वाला, प्याज लहसुन और अदरक वाला। और ये काफी खदक रहा है क्योंकि प्याज ही प्याज है ना, तो इसमें और साथ में हमने 1/4 कप पानी भी डाला था, तो लिक्विड ज्यादा होने के कारण एकदम से खदक रहा है। तो इसको ना हम ढक के पकाएंगे। तो थोड़ा सा जार में ज्यादा लगा हुआ था प्याज, उसमें भी मैंने थोड़ा सा और पानी डाला और इसको वापस से कढ़ाई में डाल देंगे। और इस जार में जो टमाटर हमने कट करके रखे थे वो डाल देंगे और टमाटरों की भी एक प्यूरी बना लेंगे। तो साथ ही साथ में साइड बाय साइड दोनों काम करते चले जाएंगे। और ये देखिए प्याज का मसाला भूनता चला जा रहा है, पर बहुत ज्यादा छींटे उछल रहे हैं, तो इसको मैं ढकने वाली हूँ और मध्यम आंच पे इसको हम पकने देंगे, पर बीच बीच में चलाते जरूर जाइएगा वरना ये नीचे से जल जाएगा। तो लगभग 4 मिनट मैंने इसको भून लिया है मध्यम आंच पे, पर बीच बीच में 3 से 4 बार चला भी लिया था। अब इसमें लगभग 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, साथ में आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। तो बिल्कुल नॉर्मल रेगुलर मसाले जो हम बाकी सब्जियों में डालते हैं उन्हीं मसालों का इस्तेमाल करेंगे। और इसको डाल के अच्छे तरीके से भून लेंगे लगभग 1 मिनट तक, बिल्कुल धीमी आंच पे भूनना है। तो कभी भी सब्जी का स्वाद लेके आना है ना, अच्छा टेस्ट लाना है ना, तो हमेशा टेम्परेचर को मेंटेन करना चाहिए जब हम मसाला भूनते हैं। तो जब ये सूखे मसाले डालते हैं तो बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर मैंने टमाटर की प्यूरी डाल दी है और टमाटर के साथ ही साथ में नमक भी डाल देंगे जितना हमको सब्जी में जरूरत है। तो स्वादानुसार नमक डालेंगे, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे
और इसको भी ढक देंगे। अब इसको भी मीडियम फ्लेम पर हम पकने देंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट तो है ही है टमाटर, मतलब पक जाए, कच्चापन चला जाए और अच्छे से ड्राई हो जाए। तो अब यहाँ पर इसको दूसरे बर्नर में शिफ्ट कर देने वाली हूँ मैं, ताकि सब्जी अपना मसाला बनता रहे। और इस बर्नर पे मैं आपको दिखाती हूँ मीठा बनना। तो मीठा मैं यहाँ पर बना रही हूँ हलवा, वो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो यहाँ पर मैं हलवा बना रही हूँ डायरेक्ट मलाई से, इसमें घी का उपयोग नहीं करने वाली हूँ मैं। तो 1 कटोरी मैंने मलाई ली है, मलाई जनरली सभी घरों में होती है। और साथ में 1 कटोरी आटा लेंगे। तो आटे में ना आधा गेहूं का आटा लिया है मैंने और आधा बेसन लिया है, आधा कटोरी। तो दोनों को एक साथ ही मैंने मेजर कर लिया था कटोरी में ही। तो बेसन डालने से ना इस हलवे का टेस्ट ना बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाता है गाइस, इसको जरूर से बना के देखिएगा। और मलाई का जो मावा सा बन जाता है ना भूनते भूनते, तो उसके कारण इसका टेस्ट बहुत लाजवाब आता है। तो वो भुनेगा, उसमें टाइम लगेगा। तब तक मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर 2 लीटर फुल फैट मिल्क का मैंने पनीर घर पे तैयार किया है। इसकी रेसिपी मैं बहुत सारी आपके साथ में शेयर कर चुकी हूँ घर पे पनीर बनाने की, तो वो मैंने आपके साथ में नहीं दिखाई है। आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं कि पनीर घर पे किस तरीके से बनाया जाता है। और मैं आपको इसकी सॉफ्टनेस भी दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट है, बहुत फ्रेश है, बिल्कुल स्पॉन्जी पनीर घर पे बनकर तैयार हुआ है। अब इसको ना मैं भूनूंगी नहीं। ये भी पूछा जाता है कि पनीर आप क्यों नहीं भूनती है, फ्राई करती है। तो ये मेरा बिल्कुल फ्रेश पनीर है। मैंने पिछली रेसिपी में आपको फ्राई करके भी दिखाया, जबकि फ्रेश था तो भी फ्राई करके दिखाया है कि फ्राई करके भी गर्म पानी में डाल देंगे ना तो बिल्कुल सॉफ्ट बना रहता है। तो मार्केट का पनीर है तो उसको जरूर से फ्राई किया करिए। और अब एक बढ़िया सा लच्छेदार प्याज का सलाद मैं बनाने वाली हूँ। तो 2 प्याज मैंने लिए हैं, इसको रिंग्स में, पतले पतले रिंग्स में कट कर लेंगे और इसके लच्छों को अलग कर लेंगे। तो तंदूरी रोटी, पनीर और इस प्याज का कॉम्बिनेशन तो बिल्कुल परफेक्ट जाता है। हम लोग रेस्टोरेंट में यही तो खाने जाते हैं बहुत सारे पैसे खर्च करके, तो आज घर पे बनाने वाले हैं। अब इसमें कश्मीरी रेड चिली पाउडर आधा चम्मच, 1/4 चम्मच तीखी लाल मिर्च, साथ में काला नमक डाला है, भुने हुए जीरे का पाउडर डाला है और एक नींबू के रस का क्यूब डाल दिया है मैंने। आप फ्रेश नींबू का रस भी डाल सकते हैं। और ये हमारा बहुत शानदार लच्छेदार प्याज का सलाद बनकर तैयार हो चुका है। इसको ढक के रख देंगे और एक साइड में रखेंगे। तब तक ये देखिए यहाँ पर ये हलवे का आटा भी भूनता चला जा रहा है, अभी इसमें कसर बाकी है। तब तक यहाँ पर हमारा टमाटर अच्छे तरीके से भून चुका है। तो सारे काम एक साथ करते जाते हैं ना तो 1 घंटे के अंदर पूरा शानदार खाना बनकर तैयार हो जाता है। अब जब मसाला भून चुका तो 1 चम्मच में कसूरी मेथी क्रश करके डाली है और लगभग 2 से 3 चम्मच घर की फ्रेश मलाई इसमें ऐड कर दी है, जिससे कि ना बहुत अच्छी रिचनेस आ जाती है सब्जी में, बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट, रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आ जाता है। इसको अच्छे से भून लेंगे और अब इसमें मैं डालने वाली हूँ बिल्कुल ढाबे वाला टेस्ट देने के लिए यहाँ पर 3 से 4 हरी मिर्च। एकदम एंड में डालिए ना तो मिर्च का जो कच्चापन या रॉ फ्लेवर आता है सब्जी में, स्पेशली पनीर की या छोले की सब्जी में ना, वो बिल्कुल गाइस नेक्स्ट लेवल का होता है। तो हमेशा ना मिर्ची को एंड में डालिए, वो भी हरी मिर्च को, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और अब इस स्टेज में मैं सारा का सारा पनीर डालने वाली हूँ। पनीर देख पा रहे हैं घर में कितना शानदार बनता है, तो कोशिश करिए घर पे बनाइए पनीर, बहुत फटाफट से बनता है, बहुत टेस्टी पनीर बनता है। सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे। लास्ट में आधा चम्मच मैंने किचन किंग मसाला डाला है, ये है तो डालिए और नहीं है तो स्किप कर सकते हैं, नॉर्मल गरम मसाला डाल सकते हैं। और किचन किंग मसाले का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और ये हमारा बहुत बढ़िया सा पनीर बटर मसाला का मसाला बनकर तैयार हो चुका है। मैं इसको उठा के आपको दिखाना चाह रही हूँ पर वो स्पैचुला में नहीं आ रहा था। और ये यहाँ पर साथ ही साथ में मैं हलवा को भी चलाते चली जा रही हूँ। अब इसमें मैं पानी डालने वाली हूँ। पनीर की सब्जी में ना बहुत ज्यादा पानी नहीं जाता है क्योंकि पनीर तो ऑलरेडी कुक्ड रहता है। तो पहले मैंने 3/4 गिलास पानी डाला, सभी चीजों को अच्छे से मिक्स किया, फिर लेकिन पूरा का पूरा पानी डाल दिया है क्योंकि जो मसाला है ना वो पानी को एब्जॉर्ब करेगा। तो फिर भी गाढ़ी गाढ़ी सी लटपटी सी ही सब्जी बनती है पनीर की। तो 1 गिलास पूरा पानी मैंने डाल दिया है और इसको ढक देंगे और लो फ्लेम पे ना इसको 2 से 3 मिनट तक बस पकाएंगे, बहुत ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है। तो इसको मैं एक तरफ पकने दूंगी और जब तक यहाँ पर देखिए हलवे का जो आटा है वो भी बहुत अच्छे से भुन चुका है, कलर बहुत अच्छा आ चुका है, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है पूरे किचन में। अब यहाँ पर काजू, माफ कीजिएगा काजू नहीं डाला मैंने, इसमें बादाम और पिस्ता डाला था। तो पिस्ता और बादाम कट करके रखा है, साथ में किशमिश दाने। तो इसको आटे के साथ ही 2 मिनट में भून लूंगी जिससे कि बढ़िया रोस्टेड सा फ्लेवर आ जाएगा इस ड्राई फ्रूट्स में भी। चाहे तो आप अलग से भी भून के डाल सकते हैं। अब जितना मैंने आटा लिया था 1 कप, उतनी ही आप चीनी डालिए इसमें। पर मैं थोड़ी सी चीनी हलवे में कम करती हूँ कि बहुत एक्स्ट्रा मीठा लगने लगता है। तो मैंने समझ लीजिए ना 1 अंगुल थोड़ा सा
कम किया, आधा इंच लेवल कम किया था चीनी का। और जितना आटा उससे डबल पानी डालना है, तो 2 कप मैंने इसमें पानी डाल दिया है। और बस पानी डालने के बाद फ्लेम को थोड़ा मीडियम टू हाई कर देंगे और इसको लगातार चलाते हुए पकाते जाएंगे और धीरे धीरे करके ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा। देख पा रहे हैं आप कितना बढ़िया इसका कलर आया है, बहुत शानदार हलवा बनकर तैयार होता है। साथ में 1 चम्मच इलायची पाउडर मैंने डाल दिया, फ्रेश कुटा हुआ डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो मैंने 3 से 4 हरी इलायची, माफ कीजिएगा, हरी इलायची कट कर ली, क्रश कर ली थी और इनको डाल दिया है। और साथ ही साथ में सब चीजों को मिक्स करते चले जाएंगे। अब एंड में यहाँ पर मैं डालने वाली हूँ लगभग 1 से 1.5 चम्मच शुद्ध घी। तो ये डालेंगे तो ठीक है, नहीं डालेंगे तो भी ठीक है, पर इसको लास्ट में डालने से ना ये हलवा एक साथ समेट के आ जाता है। तो ये देखिए हमारा बहुत शानदार सा आटे और बेसन का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। इसको जरूर जरूर से एक बार ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छा लगता है। बस हमारा हलवा डन है, इसको ढक देंगे। और सब्जी भी हमारी ऑलमोस्ट डन है। देखिए कितना शानदार कलर आया है। अच्छा देखिए ये जो ऊपर तैर के जो आया है ना, ये इसका रोगन कहलाता है, सब्जी का रोगन कहलाता है। जो पूरा ऑयल दिख रहा है ना, यही सब्जी के इसी के कारण ना सब्जी बहुत ज्यादा टेस्टी लगती है, स्पेशली होटल रेस्टोरेंट की। तो बिल्कुल वैसा ही लुक, टेक्सचर और टेस्ट आता है अगर घर पे इस तरीके से बनाई जाए तो। और मैंने लास्ट में एक बटर का क्यूब डाला है। ये भी मैंने इसलिए डाला है जबकि ऑलरेडी काफी रिच सब्जी बनकर तैयार हुई है, क्योंकि मुझे एक कमेंट पिछली सब्जी में ये भी आया था कि आपने पनीर बटर मसाला बनाया और बटर तो डाला ही नहीं। तो मैं बटर एंड में इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मैं काफी मलाई का यूज करती हूँ ना, इसलिए मैं लास्ट में बटर डालना उचित नहीं समझती हूँ। लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने इसमें बटर डाला है और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं आपको खुशबू भी बताना चाह रही हूँ कि बहुत टेस्टी, साथ में बहुत अच्छी खुशबू, बहुत ही टेस्टी सब्जी बनकर तैयार हुई थी। और चलिए फटाफट से तंदूरी रोटी बनाते हैं। तो तंदूरी रोटी मैं आज आपको तवे में बनाना दिखाने वाली हूँ। तवे में बहुत शानदार तंदूरी रोटी बनकर तैयार होगी गाइस। इसमें ना मैंने मैदा का इस्तेमाल किया है और ना ही किसी और चीज का कि जिससे कि मतलब जो हमारी सेहत को नुकसान करे। तो यहाँ पर आटा एक बार दोबारा से मैंने थोड़ा सा गूंथ लिया और लास्ट में मैंने 1 चम्मच घी डाला है, जिससे कि आटा अच्छे से हैंडल किया जा सके। काफी सॉफ्ट आटा है। और तंदूरी रोटी ना थोड़ी सी बड़ी बड़ी लोइयां कट करके बनाई जाती है। तो यहाँ पर मैंने एक बड़ी सी लोई कट कर ली है। नॉर्मल रोटी से थोड़ी सी बड़ी लोई होती है, जैसे लच्छा पराठा की हम लोग लोई कट करते हैं ना, उसी तरीके की लोई रहती है इसकी भी। और थोड़ा सा गेहूं के आटे का ही परथन इस्तेमाल करेंगे और इसको ना बेल लेंगे। तो ये मोटी मोटी सी ही रोटी होती है, हम लोग होटल में भी जाते हैं तो मोटी ही रोटी होती है तंदूरी। तो इसको मोटा मोटा सा ही बेल लेंगे, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं, क्योंकि हम घर पे बना रहे हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी की जरूरत नहीं है। और ऊपर से इसमें लगा लेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। आप चाहे तो कसूरी मेथी है तो वो भी लगा सकते हैं। इस मौसम में अगर धनिया पत्ती नहीं है तो कसूरी मेथी लगा सकते हैं। और थोड़ी सी ये मैंने कलौंजी के दाने डाले हैं। आप चाहे तो तिल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसको हल्का सा प्रेस कर देंगे। अब इसको मैं पलटने वाली हूँ। पलट के ना दूसरी तरफ हम इसमें थोड़ा सा पानी लगा लेंगे, जिससे कि इसको चिपकाया जा सके। तो ये मैंने इसको पलट दिया है और दूसरी तरफ इसमें पानी लगा लेंगे, जिससे कि इसको तवे पे चिपकाया जा सके। अब तंदूरी रोटी या नान वगैरह ना बहुत तरीके से बनाई जाती है, कढ़ाई में, कुकर में, तवे पे, कई तरीके से हम लोग बना सकते हैं घर पे। तो तवा सबसे इजीएस्ट मेथड होता है। तो तवा एकदम सुपर हॉट होना चाहिए। इसमें हम पानी वाले जो सरफेस थी उससे इसको चिपका देंगे और फ्लेम को यहाँ पर मीडियम रखेंगे, बहुत हाई पे नहीं रखेंगे। और जैसे इसमें बबल्स आना शुरू हुए, इसको मैंने पलट लिया तवे को और फ्लेम को मीडियम पे ही रखते हुए इसको तवे को घुमाते हुए, रोटेट करते हुए इसको सेकते चले जाएंगे। तो अच्छे से सेकना जरूरी है, क्योंकि रोटी मोटी होती है तो हाई फ्लेम पे ना सेकिएगा, वरना ये जली सी हो जाएगी और अंदर तक ना सेकेगी। तो मीडियम फ्लेम पर इसको तवे को रोटेट करते हुए इसको सेकते चले जाएंगे। अच्छा हाँ, तवा लोहे का ही लीजिएगा, नॉन स्टिक ना लीजिएगा। अगर नॉन स्टिक लेंगे ना तो रोटी तो पलट के फटाक से नीचे गिर जाएगी गैस के ऊपर, तो वो सिकेगी ही नहीं। तवे पे ही, लोहे के तवे पे ही ये बहुत अच्छे से चिपक जाती है। और ये देखिए बहुत इजीली इसको निकाला जा सकता है। अब कोई रिस्क ना हो कि अंदर से कच्ची है कि कैसी है। इसको मैंने निकाल के ना थोड़ा सा गैस के ऊपर भी सेक लिया है, फॉर द सेफर साइड। अगर आप नहीं सेकना चाहते हैं तो ना सेकें। वैसे ही धीमी मीडियम फ्लेम पर ना बहुत अच्छी वैसे सिक चुकी है। और ऊपर से मैंने गर्मा गर्म रोटी में ढेर सारा बटर लगा दिया है। बटर घी लगाना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं लगाना चाहते तो वो भी ना लगाएं। और ये हमारी शानदार तंदूरी रोटी घर पर तवा पे बनाकर तैयार कर ली गई है। देख पा रहे हैं कितना बढ़िया टेक्सचर आया है। गेहूं के आटे की रोटी है। और ये इसी तरीके से दूसरी रोटी भी मैंने इसके ऊपर डाल दी, एक तरफ पानी लगा के इसको चिपका दिया है। जैसे बबल आना स्टार्ट होंगे
इसको रोटेट करते हुए हम सेक लेंगे दूसरी तरफ से। ये देखिए, और जब इस तरफ से सिक जाएगी तो इसको किसी स्पैचुला पलटन की सहायता से इसको निकाल लेंगे, और पलट के चाहे तो आप चिमटे से गैस के ऊपर थोड़ा सा सेक सकते हैं, क्योंकि रोटी मोटी होती है तो अंदर से कच्ची ना रह जाए। अब चलिए फटाफट से प्लेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले तो शानदार पनीर बटर मसाला सर्व करने वाली हूँ। आप देख पा रहे हैं कितनी शानदार सब्जी बनकर तैयार हुई है, और साथ ही साथ में गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी रसीला हलवा आटे का, वो भी बहुत हेल्दी है। और साथ ही साथ में यहाँ पर लच्छा प्याज, इसके कारण ना इस खाने का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ये अगर खाने में होता है ना तंदूरी रोटी के साथ में, पनीर के साथ में, और साथ में गर्मा गर्म तंदूरी रोटियां, तो बटर ऊपर से लगाने वाली हूँ। तो ये बहुत शानदार लंच बनकर तैयार हुआ था। मेरे घर में तो सभी ने कहा कि बहुत लाजवाब बना है, बहुत टेस्टी बना है, और मैं आपको टेस्ट करके बताने वाली हूँ अभी कि बहुत वाकई में टेस्टी बना है। तो मैं तो टेस्ट करके बता रही हूँ, आप जरूर से इसको एक बार ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। तो ये है आज की मेरी लंच की रेसिपी, जो बहुत पसंद आएगी उम्मीद करती हूँ आप सभी को। और यदि पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ में अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हैं तो एक कमेंट जरूर कीजिएगा, जिससे मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है और मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं जो मेहनत कर रही हूँ आप सभी को पसंद आ रही है। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि रोटी भी बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनी है, पनीर तो सॉफ्ट है ही है, साथ में बहुत टेस्टी है। और वीडियो के अंत में मैं आप सभी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप सभी मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे हैं और बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं। और उन्हीं कमेंट्स में एक क्वेरी होती है कि मैं कौन सी कढ़ाइयाँ यूज करती हूँ या कौन से ब्रांड के बर्तन यूज करती हूँ। तो मैं बहुत जल्दी उन सारे बर्तनों का लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी, अगर आप उचित समझे तो उस लिंक को क्लिक करके आप ले सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ मेरी अगली और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।